सो हेलो एवरीवन। बहुत सारे मैसेजेस आए कि पेपर पैटर्न डिस्कस करो, कौन सा आईएमपी क्वेश्चंस आ सकता है वो बताओ। ठीक है, इट इज़ फॉर टीवाई बैफ। टीवाई बैफ का 6 सेम जो कल से स्टार्ट हो रहा है, तो क्विकली हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न ऑफ द ईयर 2019। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है, जो वीडियो है, उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले टीवाई बैफ सेमिस्टर 6। सब्जेक्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग 7, दैट इज FA7। उसका जो 2019 का क्वेश्चन पेपर था, ठीक है, अप्रैल 2019 का, वो पेपर का पैटर्न डिस्कस करेंगे। और हो सकता है मतलब ऐसे ही होगा पेपर पैटर्न, जो प्रीवियस 5th सेम का हम लोगों का एक्सपीरियंस था। ठीक है, सो 2019 का पैटर्न भी ये एग्जाम में आपको फॉलो हो सकता है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल क्विकली डिस्कस कि 2019 के FA7 के पेपर में क्या पैटर्न पूछा गया था और कौन कौन से चैप्टर के ऊपर, कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। ओके, चलो लेट्स सी। जैसे आप लोग देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1A में पूछा था आपको MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एवरीबडी नोज। 10 पूछे जाते हैं, ओके, फॉर 8 मार्क्स। एनी 8 जो राइट होगा उसको आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, मैच द कॉलम। एनी 7 पूछे जाएंगे फॉर 7 मार्क्स। 10 पूछे जाएंगे, आपको अटेम्प्ट करना है 7। ठीक है, बट इट्स माई एडवाइस टू ऑल स्टूडेंट्स के MCQ हो, ट्रू और फॉल्स हो, या फिर मैच द कॉलम्स हो। ठीक है, मैच द कॉलम्स पूछा था क्वेश्चन नंबर 1B में, तो सब अटेम्प्ट करना आपको। ठीक है, कोई भी ऑप्शन ऐसे ही मत छोड़ देना। ठीक है, जितना राइट है उतना मार्क्स, उसका मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 था फॉर 15 मार्क्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 2A, ओके, फॉर 15 मार्क्स। क्या पूछा था? फाइनल अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। वेरी इजी, अगर आपको फॉर्मेट आ रहा है तो आप ये सॉल्व कर सकते हो। हाउसिंग सोसाइटी में, ओके, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के क्वेश्चन में आपको क्या बनाना होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट इन दैट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। तो इसके लिए आपको फॉर्मेट आना ही चाहिए। 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ओके, प्रीवियस एग्जाम्स के, तो आपको ये आ जाएगा। उसको और में जो पूछा था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज फाइनल अकाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। हाईलाइट किया, आप लोग देख सकते हो। उसमें भी पूछा था बैलेंस शीट, ओनली बैलेंस शीट। ठीक है, और अगर आपने पढ़ा होगा ये चैप्टर अच्छे से, तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि ये जो फॉर्मेट है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का, इट इज सिमिलर टू कंपनी फाइनल अकाउंट्स। सो जिसको कंपनी फाइनल अकाउंट आता है अच्छे से फॉर्मेट, वो आपको वर्टिकल फॉर्मेट पता होगा। ठीक है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, ठीक है, उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज, ओके, 3 टाइप। एंड एसेट में आता है नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट। ये आपको अच्छे से फॉर्मेट याद होगा तो आप ये क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट ही पूछते हैं। इसके लिए भी आपको प्रीवियस एग्जाम के 2-4 क्वेश्चन देखोगे, यू विल कम टू नो। सो दोनों में से जो सुटेबल आपको लगता है, आप वो क्वेश्चन के ऊपर फोकस कर सकते हो। बट एज पर माई नॉलेज, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो थोड़ा इजी जाएगा। सिर्फ बैलेंस शीट ही बनाना होगा। कोऑपरेटिव में उससे अलग क्या होगा, आपको सब बनाना पड़ेगा। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर भी एंड बैलेंस शीट भी। सो अगर ऐसा ऑप्शन में आता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इज स्लाइटली बेटर ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद देखो 15-15 मार्क्स के लिए और मैं पूछा था एक दूसरे को, एक तो ये करो या फिर ये करो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3A में पूछा था इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। एवरीबडी नोज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है, तो उसमें डिबेंचर्स का क्वेश्चन पूछा था फॉर 15 मार्क्स, और उसको और में क्वेश्चन पूछा था शेयर्स का। ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, आपको दोनों के बीच का डिफरेंस याद होगा। अगर डिबेंचर्स का क्वेश्चन आता है, बॉन्ड्स का क्वेश्चन आता है, तो उसमें 2 टाइप आते हैं, एक से इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट कैलकुलेशन के, वो आपको पता होगा। ठीक है, जबरदस्ती इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। तो डिबेंचर का क्वेश्चन आया था हाफ ईयरली इंटरेस्ट वाला, साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलता है, तो वो टाइप का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है डिबेंचर के केस में। शेयर्स के केस में बहुत इजी है। शेयर्स में आपको पता होगा नॉर्मल डिविडेंड, प्री एक्विजिशन डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर। ठीक है, बट इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग शेयर्स में 2 साल का पूछा था, 17, 18, 18, 19, ऐसे 2 बार प्रिपेयर करना था। अगर आपने वो क्वेश्चन एक बार गो थ्रू कर लिया होगा तो आपको इजी जाएगा। ठीक है, तो एक तो डिबेंचर कर सकते हो या फिर शेयर्स कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको इंटरनल ऑप्शन मिलता है फॉर 15 मार्क्स ईच। इसका मतलब देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में बैलेंस शीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इज कंपल्सरी,
और 3 में आपके ऊपर है, एक तो डिवेंचर के ऊपर ज्यादा फोकस करो या फिर शेयर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 4 ए पूछा था, कैलकुलेट एनएवी दैट इज नेट एसेट वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड 8 मार्क्स के लिए। उसके साथ ही बी पूछा था, जर्नल एंट्रीज इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड फॉर 7 मार्क्स। तो 8 7 मिला के 15 मार्क्स होते हैं। ये 2 छोटे छोटे क्वेश्चन थे और उसको और में एक बड़ा क्वेश्चन था फॉर 15 मार्क्स, कैलकुलेट एनएवी ऑफ अ म्यूचुअल फंड। इसका वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल पे आने वाला है। ओके, अब एग्जाम के पहले एक बार गो थ्रू कर लेना। 15 मार्क्स का बहुत इजी क्वेश्चन था, प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप वो आंसर लिखने को आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है 15 मार्क्स का। जिस टाइप का क्वेश्चन हुआ था वो मैं वीडियो डालने वाला हूँ, वो वीडियो अच्छे से देखना, इट विल हेल्प यू इन एग्जाम। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5A पूछा था, लॉन्ग आंसर फॉर 8 मार्क्स। उसके साथ ही था क्वेश्चन 5B, अगेन लॉन्ग आंसर फॉर 7 मार्क्स, ठीक है। उसको और में क्या पूछा था देखो, क्वेश्चन नंबर 5C, एवरीबॉडी नो, शॉर्ट नोट्स 5 पूछे गए थे, आपको लिखने थे एनी 3, हर एक को 5 मार्क्स, ऐसे 15 मार्क्स आपके टोटल हो जाते, ठीक है। तो अगर आप लोग इन शॉर्ट देखोगे तो क्या इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, शेयर्स या डिबेंचर, इस दोनों में से जो डिपेंड आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हो। मेरे ख्याल से दोनों इजी है, ठीक है। और एनएवी का एक क्वेश्चन जो मैं वीडियो डालने वाला हूँ वो जाते वक्त एक बार देख लेना। और शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग आंसर अगर किसी को चाहिए, ठीक है, तो अपने टेलीग्राम चैनल का, क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है उसका मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो वो एक बार लिंक पे जाके आपको ये जो भी शॉर्ट नोट्स है इस पेपर का प्लस आने वाले सभी पेपर का शॉर्ट नोट आपको वहां पे मिल जाएगा, तो वो आप पढ़ सकते हो, जिससे आपको स्कोरिंग में या फिर पासिंग में बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। तो ये था शॉर्टकट एनालिसिस फॉर द पेपर ऑफ 2019। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए देखते रहिए बागवे सर्स ज्ञानदीप कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू।